पहले की बात है। एक पिता अपने बेटे को एक जंगल में लेकर जाते हैं धनुष बाण से निशाना कैसे लगाते हैं ये सिखाने के लिए। तो अपने बेटे को एक जगह पर खड़ा कर देते हैं और उससे थोड़ी दूरी पर एक नीम का पेड़ था। वो उस नीम के पेड़ पर निशाना सेट कर देते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि इस पेड़ पर उसी जगह खड़े रहते हुए निशाना लगा। अब वो लड़का अपनी पूरी जान लगाते हुए धनुष बाण को खींचता है और उस पेड़ की तरफ निशाना करते हुए तीर को छोड़ता है। तो होता क्या है कि निशाना लगना तो दूर की बात, उसका छोड़ा हुआ तीर उस पेड़ तक पहुंच नहीं पाता है। वो तीर पहले ही जमीन पर कहीं गिर जाता है। अब लड़के के पिता सोचते हैं कि शायद मैंने टारगेट जो है वो बहुत दूर दे दिया है। तो देखते हैं कि जिस नीम के पेड़ पर उन्होंने टारगेट सेट किया था उसके पहले एक आम का पेड़ था। तो अब वो उस आम के पेड़ पर टारगेट सेट कर देते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि अब तुम वहीं खड़े रहते हुए इस आम के पेड़ पर निशाना लगा। लड़का फिर से तैयार होता है, धनुष बाण जोर से खींचता है और तीर उस आम के पेड़ की तरफ छोड़ता है। लेकिन फिर से वही होता है, तीर आम के पेड़ तक भी नहीं पहुंच पाता है और बीच में ही जमीन पर कहीं गिर जाता है। अब फिर से पिता को लगता है कि शायद टारगेट और भी नजदीक होना चाहिए। तो देखते हैं कि आम के पेड़ के पहले एक नारियल का पेड़ है। तो अब वो उस नारियल के पेड़ पर टारगेट सेट कर देते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि अब इस नारियल के पेड़ पर निशाना लगा। लड़का फिर से तीर निकालता है, निशाना लगाता है और अपनी पूरी जान लगाकर खींचता है। लेकिन फिर से वही होता है, तीर उस नारियल के पेड़ तक भी नहीं पहुंच पाता है और बीच में ही जमीन पर गिर जाता है। अब उसके पिता जैसे ही जमीन पर गिरा हुआ तीर उठाने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि जब मैंने सबसे पहले अपने बेटे को नीम के पेड़ पर टारगेट सेट करके दिया था तो उसका तीर आम के पेड़ तक पहुंच रहा था और जब मैंने आम के पेड़ पर टारगेट सेट करके दिया तो उसका तीर आम के पेड़ तक नहीं पहुंचा बल्कि उससे पहले नारियल के पेड़ तक पहुंच गया। और जब मैंने नारियल के पेड़ पर टारगेट सेट करके दिया तो उसका तीर नारियल के पेड़ तक भी नहीं पहुंच पाया। मतलब हो ये रहा था कि उस लड़के के पिता जैसे जैसे टारगेट को उस लड़के के पास लाते जा रहे थे उस लड़के का तीर भी उन टारगेट से पहले ही जमीन पर गिर जा रहा था। तो अब वो क्या करते हैं कि उस पहले वाले पीपल के पेड़ के पीछे एक और बड़ा पेड़ था बरगद का, वो उस पेड़ पर टारगेट सेट कर देते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि इस पर निशाना लगा। लड़का इस बार भी अपनी जान लगाकर तीर छोड़ता है और वो दोनों भी पिता और बेटे देखते हैं कि इस बार तीर अब उस पीपल के पेड़ तक पहुंच रहा था। दोस्तों ये कहानी सिर्फ तीर और पेड़ों की नहीं है, ये हमारी सोच और हमारे सपनों की कहानी है। इंसान का दिमाग एक धनुष की तरह है और हमारे सपने उस पर चढ़े तीर की तरह। जब हम बहुत बड़ा सोचते हैं तो हमारा दिमाग खुद को पूरी ताकत से खींचता है। हम मेहनत भी ज्यादा करते हैं, कोशिश भी ज्यादा करते हैं और दूरी भी ज्यादा तय करते हैं। लेकिन जब हम छोटा सोचते हैं तो हमारी कोशिश भी छोटी हो जाती है, हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। याद रखो, अगर तुम सितारों के बारे में सोचोगे तो शायद आसमान तक तो पहुंच ही जाओगे, लेकिन अगर तुम सिर्फ जमीन तक ही सोचोगे तो शायद आधी दूरी में ही रुक जाओगे। अक्सर लोग कहते हैं इतना बड़ा मत सोचो, गिर जाओगे। लेकिन सच ये है कि जो ऊंचा सोचता है वही ऊंचा उठता है, जो छोटा सोचता है वो अपनी ही बनाई हुई सीमा में कैद हो जाता है। इंसान जितना सोचता है अक्सर उसका सिर्फ एक हिस्सा ही हासिल कर पाता है। इसीलिए सोच बड़ी रखो, सपने ऊंचे रखो, लक्ष्य दूर रखो, क्योंकि निशाना जितना दूर होगा तुम्हारी उड़ान उतनी ही लंबी होगी।